So hi guys, welcome back to the channel. Let's start with a new video for your class 10th information technology. तो यार डिस्क्रिप्शन में तुम्हें हमारी वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी। जैसे इधर तुम सिलेबस पर क्लिक करोगे तुम्हारा ऑफिशियल सिलेबस खुल जाएगा फॉर योर सेशन 2026-27। आज की वीडियो में हम पार्ट ए का यूनिट 1 कवर करने वाले हैं, दैट इज कम्युनिकेशन स्किल्स। तो आओ स्टार्ट करते हैं। तो यार ये सारे टॉपिक्स इस वीडियो में कवर हो रहे होंगे। सेशन नंबर 1 दैट इज मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। सबसे पहले देखते हैं आखिर ये कम्युनिकेशन वर्ड होता क्या है। तुम्हारी टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग हाउ डू वी शेयर आवर व्यूज एंड थॉट्स विथ ईच अदर, मतलब कि आपस में हम एक दूसरे से कैसे अपने व्यूज, कैसे अपने थॉट्स, कैसे अपने मैसेजेस कन्वे कर पाते हैं। ये जो कम्युनिकेशन वर्ड है ये लैटिन लैंग्वेज से है। लैटिन में एक वर्ड होता है कम्युनिकेट, उस वर्ड से तुम्हारा डिराइव हुआ है वर्ड कम्युनिकेशन, जिसका मतलब होता है टू शेयर। तो ये तो था बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। जो नेक्स्ट टॉपिक तुम्हारे टेक्स्ट बुक में गिवन है इज पार्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन। एक कम्युनिकेशन के अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला होता है ट्रांसमिटिंग। जब भी सेंडर कोई मैसेज ट्रांसमिट करता है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसमिटिंग, मतलब सेंडर कोई मैसेज भेज रहा है। सेकंड होता है लिसनिंग। जो भी मैसेज सेंडर ने भेजा है वो अगर रिसीवर रिसीव कर ले तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, लिसनिंग। थर्ड होता है हमारे पास फीडबैक। रिसीवर कन्वेज देयर अंडरस्टैंडिंग बैक टू द सेंडर इन फॉर्म ऑफ फीडबैक। रिसीवर ने उस मैसेज को रिसीव करने के बाद क्या एक्शन परफॉर्म करा, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फीडबैक। तो एक पूरी साइकिल ऐसे होती है। सबसे पहले ट्रांसमिटिंग होता है, सेंडर कोई मैसेज सेंड करता है किसको, रिसीवर के पास। रिसीवर जब मैसेज रिसीव करता है उसे हम क्या बोलते हैं, लिसनिंग। और रिसीवर मैसेज रिसीव करने के बाद जो भी रिस्पॉन्स देता है उसको हम क्या बोलते हैं, फीडबैक। कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक जो तुम्हारी टेक्स्ट बुक में मेंशन है इज एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं। सबसे पहला सेंडर जो मैसेज भेज रहा है, उसके बाद होता है मैसेज, सेंडर क्या मैसेज भेज रहा है। थर्ड आता है चैनल, किसके थ्रू भेज रहा है। वायरलेस मीडियम हो गया, वाईफाई के थ्रू भेज रहा है, तुम्हारे फोन के थ्रू भेज रहा है, तो चैनल हो गया तुम्हारा मीडियम, किसके थ्रू मैसेज ट्रांसफर हो रहा है। फोर्थ आ गया रिसीवर, किस पर्सन ने तुम्हारा मैसेज रिसीव करा है। और फिफ्थ होता है फीडबैक, रिसीवर ने मैसेज रिसीव करने के बाद क्या रिस्पॉन्स दिया, जो हमने इधर अच्छे से कवर कर लिया था। तो यार ये जो डायग्राम है तुम्हारी बुक में बना है, बहुत इजी सा है, अपने पेपर में बनाकर आ जाना। और अगर आ जाए व्हाट इज कम्युनिकेशन एक्सप्लेन इन ब्रीफ, तो ये जितना भी मैंने बताया है बहुत इजी है, एकदम छाप के आ जाना। सबसे पहले सेंडर और रिसीवर बना देना, फिर कम्युनिकेशन स्टार्ट होती है कहाँ से, सेंडर के थ्रू। फिर हमारे पास सेकेंड स्टेप क्या होता है, सेंडर मैसेज सेंड कर देता है। थर्ड स्टेप आता है चैनल यूज होता है मैसेज ट्रांसफर के लिए। चैनल मतलब एक मीडियम के थ्रू वो मैसेज ट्रांसफर करेगा, जैसे इसमें मीडियम क्या है, फोन लिया इन्होंने। उसके बाद फोर्थ स्टेप होता है हमारे पास मैसेज रिसीव कौन करता है, रिसीवर। ठीक है, इस रिसीवर ने मैसेज रिसीव कर लिया। अब रिसीवर मैसेज रिसीव करने के बाद क्या करेगा, रिस्पॉन्स देगा, तो उसके बाद रिसीवर रिप्लाइज टू द सेंडर। तो ये तुम्हारी एक पूरी कम्युनिकेशन साइकिल है। सेशन 1 का ही लास्ट टॉपिक जो तुम्हारी बुक में गिवन है इज मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। तुम एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट कर सकते हो। सबसे पहला तो हो गया फेस टू फेस। ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है क्योंकि तुम सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज से काफ़ी कुछ पता लगा सकते हो। अगर तुम लड़के हो और साथ ही इंट्रोवर्ट भी हो तो मैं जान सकता हूँ तुम्हारी कितनी फटती होगी फेस टू फेस बात करने में। तो जैसे जैसे तुम बड़े हो रहे हो ट्राई करो अननोन लोगों से, स्ट्रेंजरों से बात करा करो, ताकि तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे से इंप्रूव होगी। तो एक बड़े भाई के तौर पे मैं तुम्हें एडवाइस दूंगा, मैं ये नहीं कह रहा किसी से भी मुंह लगने लग जाओ। जो तुम्हें अच्छा लगता है, जो भी तुम्हारा सीनियर, जिसे भी देख के तुम्हें लगता है कि ये मेरा आइडल बन सकता है, मुझे इसकी तरह कुछ करना है लाइफ में, जाके उनसे बात करो। लोग हेल्प करने में हमेशा आगे रहते हैं। सेकेंड हो गया ईमेल। तुम अपना मैसेज कैसे कम्युनिकेट कर सकते हो, ईमेल के थ्रू। ईमेल ज्यादातर प्रोफेशनल कम्युनिकेशन में यूज होता है। थर्ड हो गया हमारे पास नोटिसेस और पोस्टर। ये तुम्हारे स्कूल में कॉमन होगा, तुम्हारा एक नोटिस बोर्ड होगा, वहां पर कोई भी नोटिसेस टीचर तुम्हारे लगा देते होंगे, या तुमने अपने गली के खंबे में भी देखा होगा बहुत सारे पोस्टर लगे रहते हैं।
बीजेपी को वोट दो या केजरीवाल को वोट दो, तो वो भी एक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है, क्योंकि उसके थ्रू हम काफ़ी वाइड पब्लिक को एक साथ अपना मैसेज पहुंचा सकते हैं। फोर्थ हो गया बिजनेस मीटिंग्स। सबसे ज़्यादा प्रोफेशनल और फॉर्मल मीटिंग्स कहाँ पे होती है? बिजनेसेस में। अगर तुम कभी फ्यूचर में जॉब करोगे, तब तुम कॉरपोरेट में घुसोगे, तब तुम्हें पता लगेगा कि किस लेवल की प्रोफेशनलिज्म फॉलो होती है बिजनेस मीटिंग्स में। फिफ्थ, बाकी बचे कुचे जितने भी आते हैं सब अदर मेथड्स में डाल देना। इसके अंदर मान लो फ़ोन पे, व्हाट्सएप पे या टेक्स्ट मैसेज हो गया, कॉल हो गया, वीडियो कॉल हो गया, सब कुछ बाकी अदर मेथड्स के अंदर डाल देना। तो ये तो हो गया तुम्हारा फेस टू फेस, ये इसके मुंह में थूक रहा है, ये इसके मुंह में। उसके बाद जीमेल हो गया, मैंने बता ही दिया, पोस्टर, उसके बाद ये बिजनेस मीटिंग्स और बाकी बचे कुछ है। तो यहाँ पर तुम्हारा सेशन 1 खत्म होता है। एक बार रिवाइज कर लो और नोट्स तो हैं डिस्क्रिप्शन में, जाके रट लेना। लेट्स स्टार्ट विद आवर सेक्शन नंबर 2, वर्बल कम्युनिकेशन। तो यार वर्बल कम्युनिकेशन इंक्लूड्स साउंड्स, वर्ड्स, लैंग्वेजेस, स्पीच, मतलब जो भी साउंड से रिलेटेड कम्युनिकेशन हम करते हैं वो वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आती है। सबसे इफेक्टिव कौन सी होती है? स्पीकिंग, किसी को तुम बोल के कम्युनिकेट कर रहे हो। अब वर्बल कम्युनिकेशन के तुम्हारी बुक में कुछ टाइप्स गिवन है, आओ एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला होता है इंटरपर्सनल। ये होता है 1-to-1 कॉन्वर्सेशन, मतलब एक बंदा दूसरे बंदे से बात करता है, दूसरा बंदा पहले बंदे से। ये फॉर्मल, इनफॉर्मल कुछ भी हो सकता है। सेकेंड हो गया हमारे पास रिटन। रिटन में तुम्हारे सामने कोई भी बंदा है, उसको तुम लेटर लिख के दे दो, सर्कुलर पकड़ा दो, रिपोर्ट दे दो, मैनुअल दे दो, एसएमएस पे मैसेज कर दो, या फिर सोशल मीडिया पे तुम चैटिंग कर रहे हो, सब किसके अंदर आता है? रिटन के अंदर। थर्ड हो गया स्मॉल ग्रुप। 2 से ज़्यादा लोग जब भी इन्वॉल्व होते हैं किसी कम्युनिकेशन में, वो किस कैटेगरी में आता है? स्मॉल ग्रुप में। जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस, मतलब तुमने कभी देखा होगा एक नेता बहुत सारे न्यूज़ वालों को कुछ ना कुछ आंसर करता है, तो जिस जगह पे वो बैठते हैं, जो प्रोसेस हो रहा होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रेस कॉन्फ्रेंस। फिर हो गया बोर्ड मीटिंग्स। इसके अंदर जो भी बिजनेस के टॉप बोर्ड पे लोग हैं, सीईओ, सीटीओ और जो भी टॉप मैनेजमेंट में है, उनकी मीटिंग्स किसके अंदर आ गई? स्मॉल ग्रुप में। टीम मीटिंग्स। फोर्थ हो गया पब्लिक। नेता लोग तुम्हारी बहुत सारे लोगों को एक साथ एड्रेस करते हैं स्टेज पे, तो वो किस कैटेगरी में आता है? पब्लिक। व्हेन वन पर्सन स्पीक्स टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल और ऑडियंस। देखा होगा तुमने इलेक्शन कैंपेन्स में। तो ये तो हो गया तुम्हारा टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। सो नेक्स्ट टॉपिक इज एडवांटेजेस क्या होते हैं वर्बल कम्युनिकेशन के ओवर नॉर्मल कम्युनिकेशन। सबसे पहले तो इजी है, तुम बचपन से बोलते ही आ रहे हो, किसी सामने वाले बंदे से कम्युनिकेट करना है तो बोल के इजीली कर लो। सेकेंड होता है अडेप्टेबिलिटी। तुम सिचुएशन के हिसाब से अपनी लैंग्वेज को अडेप्ट कर सकते हो। जैसे तुम किसी बंदे को किलसा रहे हो, तुम्हें लग रहा है मॉल बिगड़ने वाला है, तो अगर तुम हरामी, गलत वर्ड है, अगर तुम अगर तुम्हारे अंदर है खुजली, तो तुम तो उसे और किलसाओगे। बट मान लो सामने वाला थोड़ा है, तुम पे भारी हो सकता है, तो तुम इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपनी टोन एडजस्ट कर सकते हो ताकि ज़्यादा मैटर बढ़े ना। तो यार एडवांटेजेस के बाद देखते हैं डिसएडवांटेजेस वर्बल कम्युनिकेशन के। बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी रहती वर्ड्स पे, तुम्हारे मुंह से क्या निकल जाए कब तुम्हें पता होना चाहिए। तो यार सेकंड है कंफ्यूजन। कई बार ऐसा होता है कि वर्बल कम्युनिकेशन में कंफ्यूजन एग्जिस्ट कर जाती है, जिसकी वजह से माहौल गर्म हो जाता है। अगर तुम्हारी बंदी है तो तुम ये अच्छे से समझ सकते हो। थर्ड हो गया लैक ऑफ परमानेंट रिकॉर्ड। जब भी तुम बोलकर किसी से कम्युनिकेट करते हो और तुमने मान लो कुछ गलत बोल दिया और दूसरे वाले को प्रूव करना हो, तो उसके पास कुछ प्रूफ नहीं बच, तो ये सब किस कैटेगरी में आ गए? डिसएडवांटेजेस ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन के। नेक्स्ट टॉपिक जो तुम्हारी बुक में गिवन है इज मास्टरिंग वर्बल कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले जो भी तुम्हारे मुंह से निकलने वाला है उसे दिमाग में एक बार सोच लिया करो कि सामने वाले को बुरा तो ना लग जाए। सेकंड हो गया कंसाइज एंड क्लियर। जो भी बोलना है सामने मुंह पर बोलो, और जो भी एग्जैक्ट बोलना है तुम्हें वो बोलो, ये नहीं घुमा फिरा के बातें घुमा उमा के फिर जाके बोलो। थर्ड हो गया कॉन्फिडेंस एंड बॉडी लैंग्वेज। अपने आप को दिखाओ कि तुम बहुत कॉन्फिडेंट हो और अपनी बॉडी लैंग्वेज बहुत स्ट्रांग रखो। ये भाई साहब इसे कह रहा है, इधर आ जाओ, ये कह रहा है कैसे, तो ये चुप हो गया तो ऐसा तुम्हें कभी नहीं करना। तो यार यहाँ पर हमारा सेक्शन 2 खत्म होता है। सो नेक्स्ट वी हैव इज सेक्शन 3। अब हमने वर्बल कम्युनिकेशन पढ़ लिया, अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन देखते हैं आखिर ये क्या होता है। प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग मैसेज विदाउट यूजिंग स्पोकन और रिटन वर्ड्स। बिना वर्ड्स, बिना बोले जब तुम किसी से कम्युनिकेट करते, वो किस कैटेगरी में आता है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? फेशियल एक्सप्रेशन,
तुम शक्लें बना रहे हो, बॉडी लैंग्वेज, अपनी हैंड्स वगैरह, गेस्चर्स वगैरह का यूज करके किसी को मैसेज कन्वे कर रहे हो। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के एग्जांपल्स हो गए जैसे गेस्चर्स, फिर एक्सप्रेशंस, तुमने किसी को आंख मार दी फिर तुम पिटे, या सीटी मार दी किसी को देख के फिर तुम पिटे। तो यार जैसे एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले किसी से तुमने आई कांटेक्ट बनाई, फिर हो गया गुड पोस्चर, हमेशा प्रैक्टिस करा करो, स्माइल करा करो अगर तुम्हें दूसरे की बात अच्छी लगे, अननेसेसरी मूवमेंट, ये नहीं चलते चलते तुम एकदम से कूद जाओ या फिर सोते सोते एकदम से डांस करने लग जाओ, तो ऐसे सडन मूवमेंट ना करो। किसी दूसरे के सामने करोगे तो लगेगा साड़ा चू है। किसी से बात करते होते है ऐसे ऐसे ऐसे, अपने अंदर ही हाथ मत फंसा लेना किसी से बात करते हो तो, क्योंकि तुम्हारी बुक कहती है ऐसा किसी को लगेगा कि तुम उसे अवॉइड कर रहे हो। और जब कोई तुमसे कुछ कह रहा है तो ऐसे ऐसे करके तुम मुंडी हिला सकते हो ताकि उस बंदे को भी लगे कि तुम उसकी बात सुन रहे हो। तो ये सारा किसके अंदर आ गया? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के। तो यार इसके टाइप्स तुम्हारी जो टेक्स्ट बुक में गिवन है, सबसे पहले फेशियल एक्सप्रेशन, तुम अपने फेस, अपने लिप्स वगैरह से तुम दिखा सकते हो कि तुम हैप्पी हो, सैड हो, गुस्सा हो, या फिर सरप्राइज, या फिर उदास, या डर लग रहा है तुम्हें, सब कुछ फेशियल एक्सप्रेशन तुम्हारे बता सकते हैं। सेकंड हो गया हमारे पास पोस्चर। पोस्चर बताता है तुम्हारे अंदर कितना कॉन्फिडेंस है, तुम्हारे अंदर की फीलिंग्स। नेक्स्ट वी हैव इज बॉडी लैंग्वेज या फिर गेस्चर, तुम अपनी बॉडी से क्या क्या मूवमेंट कर कर क्या एक्सप्रेस करना चाह रहे हो। टच, किसी से बात कर रहे हो, अगर वो तुम्हारे क्लोज है तुम उसे टच करके भी अपनी बात कन्वे कर सकते हो। स्पेस, तो यार अगर कोई बंदा तुम्हारे से ज्यादा क्लोज नहीं है तो उससे सेफ डिस्टेंस मेंटेन करा करो। और ये जो स्पेस है डिपेंड करता है किस पे? इंटीमेसी पे। इंटीमेसी गूगल पे सर्च करना, तुम्हें मजा आ जाएगा। या फिर क्लोजनेस बिटवीन देम, तो यार अगर तुम किसी से बात करो तो उसकी आंखों में घूरना भाई साहब। नेक्स्ट हो गया पैरा लैंग्वेज, इसमें हमारी टोन आ जाती है। बोलते हैं ना तुम्हारी टोन अच्छी नहीं है, टोन मतलब तुम्हारी आवाज़ से पता लग जाता है कि तुम सामने वाले में इंटरेस्टेड हो ना हो। तुम्हारी स्पीड, तुम्हारी आवाज़ की वॉल्यूम, जैसे अभी मैं नॉर्मल में बोल रहा हूँ, अब मैं चिल्ला दूँ, गाली मत बकना ओए। तो यार नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एक सब पार्ट है, दैट इज विजुअल कम्युनिकेशन। इसमें हम अपना मैसेज किसके थ्रू कन्वे करते हैं? इमेजेस के थ्रू, पिक्चर्स के थ्रू, वीडियोस के थ्रू, जो भी डिजिटल मीडिया है उसके थ्रू हम अपना मैसेज कन्वे करते हैं। ये भी एक इफेक्टिव वे है किसका? कम्युनिकेशन का। तो यार इसके एग्जांपल ये तुम्हारी बुक में बने हैं। ये तुमने कभी साइन देखा होगा तो ये नो पार्किंग का है, ये साइन होता है नो एंट्री का। डेंजर अगर किसी को दिखाना है तो ये खोपड़ा बना देते हैं, नहीं तो ये ऐसा साइन या फिर ऐसा अलर्ट वाला। अगर रेडिएशन वगैरह दिखाने हैं तो ये सारे सिंबल्स यूज होते हैं। सीसीटीवी, अगर तुम ओयो के रूम में जाओ तो ये तुम्हें नहीं मिलेगा, तो ध्यान रखना सीसीटीवी का। फिर अगर मोबाइल फोन किसी जगह अलाउड नहीं है तो कुछ ऐसा लोगो उधर बना होगा। सो नेक्स्ट वी हैव इज सेक्शन नंबर 4। इसके अंदर व्हाट इज फीडबैक। जो फीडबैक मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था, इसकी डेफिनेशन देखे तो व्हेन अ सेंडर शेयर्स इंफॉर्मेशन द रिसीवर रिस्पॉन्ड्स विद फीडबैक। जब भी सेंडर कोई इंफॉर्मेशन शेयर करता है तो रिसीवर रिस्पॉन्स में किसके थ्रू रिस्पॉन्ड करता है? फीडबैक के थ्रू। तो यार ये जो फीडबैक है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है। फीडबैक एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसके अंदर? कम्युनिकेशन साइकिल, जो मैंने तुम्हें सेशन 1 में पढ़ाया था। जो फीडबैक सबसे इफेक्टिव कब होता है? जब फीडबैक तुम्हारा स्पेसिफिक हो, ऑन पॉइंट हो, हेल्पफुल हो, तुम्हारी हेल्प कर रहा हो और काइंड हो। तो ये सारी कैटेगरी किसके अंदर फॉल करती है? इफेक्टिव फीडबैक के अंदर। फीडबैक के टाइप्स देखें, सबसे पहला होता है पॉजिटिव फीडबैक। मान लो तुम किसी रेस्टोरेंट में गए, तुम्हें खाना बहुत अच्छा लगा तो तुम उसकी पॉजिटिव फीडबैक दोगे उन्हें। इसी का ऑपोजिट होता है नेगेटिव। अगर तुम्हें खाना एकदम टट्टी लगा तो तुम या तो शेफ को गालियां दोगे या गूगल रिव्यू पे रेटिंग्स नेगेटिव में दोगे। या तो तुम इंट्रोवर्ट हो तो तुम तो खाना खा के बस निकल लोगे, बात ही नहीं करोगे। तो ये 3 कैटेगरीज हो गई फीडबैक की। नेक्स्ट हमारे पास है इंपॉर्टेंस। फीडबैक की क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है? सबसे पहले ये वैलिडेट करता है इफेक्टिव लिसनिंग को। फीडबैक के थ्रू तुम दूसरों की बातें समझ सकते हो वो क्या कहना चाह रहा है तुमसे। मोटिवेशन, अगर तुम्हें पॉजिटिव फीडबैक मिलता रहे तुम्हारे मम्मी पापा से कि तू बेटा लाइफ में बहुत अच्छा कर रहा है, तो तुम्हारे अंदर का मोटिवेशन एकदम पीक पर चला जाएगा। थर्ड हो गया लर्निंग बूस्ट। इसी मोटिवेशन की वजह से तुम्हें तुम्हारी जो लर्निंग होगी वो भी बूस्ट हो जाएगी। फोर्थ है तुम्हारी परफॉर्मेंस भी इंप्रूव हो सकती है। कैसे? अगर तुम्हें नेगेटिव फीडबैक मिल रहा है किसी चीज का तो तुम ट्राई करोगे वो चीज कम करो, वो चीज हटाओ। और पॉजिटिव मिल रहा है तो तुम ट्राई करोगे तुम उसी चीज को बढ़ाओ, तो इससे तुम्हारी परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होगी। कमिंग टू द नेक्स्ट सेक्शन, तो यार
इफेक्टिव कम्युनिकेशन के कुछ सीज होते हैं। सीज मतलब सी से स्टार्ट होने वाले 7 वर्ड्स। सबसे पहला होता है क्लियर। एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन में बातें तुम्हारी क्लैरिटी से होनी चाहिए, क्लियर होना चाहिए, जो तुम्हारा मैसेज है इजी टू अंडरस्टैंड हो। सेकंड होता है कंसाइज, जो तुम बोलना चाहते हो वो एग्जैक्ट बोलो, एकदम शॉर्ट और सिंपल वे में। थर्ड हो गया कंक्रीट, जो भी वर्ड बोल रहे हो एकदम स्पेसिफिक बोलो और विद रियल फैक्ट्स बोलो। फोर्थ हो गया करेक्ट, हमेशा अपनी ग्रामर स्पेलिंग चेक करा करो किसी को टेक्स्ट करने से पहले, जिससे कंफ्यूजन अवॉइड हो। फिफ्थ हो गया कोहेरेंट, इंश्योर करो कि जो तुम वर्ड कनेक्ट करना चाह रहे हो अपनी बात से वो मेन टॉपिक से रिलेट करता हो। ये ना हो तुमने कुछ भी हिंदी बोलते बोलते इंग्लिश का वर्ड, फिर इंग्लिश से तुमने फ्रेंच वर्ड इंक्लूड कर दिया, सामने वाला पगला जाए। नेक्स्ट हो गया कंप्लीट, हर एक नेसेसरी इंफॉर्मेशन अपने मैसेज के अंदर इंक्लूड करा करो। उसके बाद हो गया कर्टियस, मतलब कर्टेसी दिखाया करो बोलते हुए, पोलाइट रहा करो, रिस्पेक्टफुल। ये नहीं तुम अगर 6 फुट के हो तो 5 फुट वाले को बोलोगे भाई निकल, ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो ये तो हो गए तुम्हारे 7 सीज। इसके बाद इफेक्टिव कम्युनिकेशन में बैरियर्स क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहला तो हो गया फिजिकल बैरियर्स। फिजिकल बैरियर जैसे तुम किसी से फोन पे बात कर रहे हो और तुम्हारी सिम ही ना चले, या फिर मान लो तुम्हारे पास टेलीफोन हो वायर्ड वाला जो पहले होता था और किसी ने बीच से तार ही काट दी, तो तुम कैसे बात करोगे। तो ऐसे फिजिकल बैरियर्स जिसे तुम टच कर सकते हो और जिसके थ्रू मैसेज ट्रांसफर होता है, अगर उसमें कुछ दिक्कत है तो वो किस कैटेगरी में फॉल करता है, फिजिकल बैरियर्स में। नेक्स्ट हो गया लिंग्विस्टिक बैरियर। लैंग्वेज भी एक बहुत बड़ा बैरियर बन सकता है, क्योंकि दुनिया में अरबों लोग हैं और हर कोई डिफरेंट लैंग्वेज यूज करता है, सामने वाले से बात करने में बहुत डिफिकल्टी हो सकती है। नेक्स्ट हो गया इंटरपर्सनल बैरियर। कभी कभार ऐसा होता है रिलेशनशिप में कि तुम सामने वाले को मिसअंडरस्टूड कर लेते हो। मान लो तुम्हारी बंदी कह रही कि मैं इसलिए मैसेज नहीं कर पाई क्योंकि मैं बिजी थी पढ़ाई में, बट वो किसी और से बातें कर रही है, तो समझ जाओ। फोर्थ हो गया ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। इसका एग्जांपल ले लो, जैसे क्लास में तुम्हारी टीचर तुम्हें पढ़ा रही है, वहाँ पे रूल्स है कि तुम बात नहीं करना, फिंगर ऑन योर लिप्स, जो बचपन में होता था, तो वहाँ पर तुम बात नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ के रूल्स रेगुलेशन स्ट्रिक्ट है। कल्चरल बैरियर्स, तो यार कल्चरल बैरियर्स ऐसे बैरियर्स जो दूसरों के कल्चर से होता है। मतलब मान लो तुम नॉर्थ साइड से हो और तुम्हें साउथ में जाके कम्युनिकेट करना है, तो तुम्हें पता होगा कितनी डिफिकल्टी तुम्हें होगी कल्चरल बैरियर्स के अंदर। यार ये सारे टॉपिक्स बहुत ईजी हैं, इसलिए मैं इसे इतना सीरियस नहीं ले रहा, तुम्हें भी नहीं लेना चाहिए। तुम्हारे पास वैसे ही बहुत प्रेशर है पढ़ाई का, ऊपर से टॉपिक याद कर लेना, बाकी ये सब खुद तुम्हें बनाकर आना होगा, तुम्हें आराम से फुल मार्क्स मिलेंगे। वैसे भी ये पूरा चैप्टर तुम्हें 2 ही मार्क्स देगा। तो नेक्स्ट वी हैव सेक्शन नंबर 6। इसके अंदर सबसे पहला टॉपिक, तो यार सेक्शन 6-7 एकदम प्योर इंग्लिश ग्रामर बेस्ड है, तो अगर तुम्हारी इंग्लिश है तो ये तुम बना ही दोगे। अब तुमसे पूछेंगे सेंटेंस क्या होता है, तो तुम बना के लिख देना कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिससे कम्युनिकेट करके हम अपना थॉट शेयर कर सकते हैं। सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से होना चाहिए, एंड हमेशा क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप या एक्सक्लेमेशन मार्क से होना चाहिए। यही तुम्हारे कुछ रूल्स गिवन है। जब भी तुम आई वर्ड यूज कर रहे हो, जैसे आई लव यू, तो उसमें आई हमेशा कैपिटल होना चाहिए। नेम्स, किसी का नाम यूज कर रहे हो सेंटेंस में तो वो कैपिटलाइज होना चाहिए। किसी प्लेस का नाम, डेज का नाम या फिर मंथ्स का नाम, जैसे फ्राइडे हमेशा कैप्स में, जून हमेशा कैप्स में, सुरेश हमेशा कैप्स में। उसके बाद स्टार्टिंग लेटर ऑफ सेंटेंसेस, जब भी लेटर तुम स्टार्ट कर रहे हो तो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट करोगे। टाइटल्स मतलब तुम्हारे नाम से पहले क्या लगता है, जैसे डॉक्टर, मिस्टर, मिसेस, तो इन सब के साथ भी कैपिटल लेटर यूज होगा। नेक्स्ट है हमारे पास पंक्चुएशन। तो यार ये बचकांडों वाली चीजें तुम्हें पढ़ाई गई हैं। फुल स्टॉप कब यूज करना है, यूज एट द एंड ऑफ सेंटेंस, जब भी सेंटेंस एंड हो रहा हो फुल स्टॉप यूज करो। जब भी तुम शॉर्ट फॉर्म यूज करते हो, जैसे प्रोफेसर, तो यहाँ पे डॉट लगा दो। कॉमा तुम कब यूज करते हो, जब भी तुम्हें किसी सेंटेंस में पॉज दिखाना है, जैसे आफ्टर गेटिंग डाउन अ बस तुमने कॉमा लगा दिया। या फिर दो चीज़ों को आपस में सेपरेट करना हो, जैसे कीवी और स्ट्रॉबेरीज के बीच इसने एक कॉमा लगा दिया। क्वेश्चन मार्क कब लगाते हो तुम, जब भी तुम क्वेश्चन पूछते हो, जैसे वेयर इज योर बुक, हु इज योर बॉयफ्रेंड, तो यहाँ पे तुम क्वेश्चन मार्क लगा दो। एक्सक्लेमेशन मार्क, जब भी तुम शॉक होते हो या फिर एकदम से कुछ फीलिंग तुम्हारे अंदर जाग जाती है, तो तुम कौन सा सिंबल यूज करते हो, एक्सक्लेमेशन मार्क। तो यार बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, ये तुमने बचपन में पढ़े होंगे। सबसे पहले नाउन। नाउन क्या होता है, किसी भी पर्सन, प्लेस, थिंग का नाम, जैसे डॉग, सिटी। उसके बाद प्रोनाउन, जब भी तुम नाउन की जगह
ही शी इट, आई वी यू दे वगैरह यूज करते हो तो वो किस कैटेगरी में आता है? प्रोनाउन के अंदर। नेक्स्ट हो गया वर्ब, जब भी तुम्हें कोई एक्शन दिखाना है जैसे रन हो गया, सिट, एग्जिस्ट, तो वो क्या होता है? वर्ब के अंदर आता है। नेक्स्ट हो गया एडजेक्टिव, जो भी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है उसे हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव, जैसे हैप्पी, टॉल, शॉर्ट। नेक्स्ट आ गया एडवर्ब, ये वर्ब को ही मॉडिफाई कर देता है, जैसे क्विक को बना दिया क्विकली, या फिर किसी के आगे वेरी लगा दो। अगर कोई बंदा सैड है, तुम्हें और दिखाना है कि वो ज्यादा सैड है, तो तुम लगा देते हो वेरी सैड। तो ये तो हो गए तुम्हारे पार्ट्स ऑफ स्पीच, क्या क्या होते हैं? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब। तो यार बाकी एक बार टेक्स्ट बुक में देखते हैं। डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट गिवन है, तुम यहाँ से PYQs, नोट्स, सिलेबस, तुम्हारी NCERT की ऑफिशियल टेक्स्ट बुक या फिर जो बुक मैं तुम्हें सजेस्ट करता हूँ, तुम एक प्लेटफॉर्म पर हर एक चीज़ एक्सेस कर सकते हो। तो यार ये तुम्हारी टेक्स्ट बुक है। सबसे पहले तुम्हें इंट्रोडक्शन गिवन है, उसके बाद सेशन 1 हमने पढ़ लिया, मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। इसके अंदर 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स थे, ट्रांसमिटिंग, लिसनिंग, फीडबैक हमने स्टार्टिंग में करा था। उसके बाद ये एक एग्जाम्पल गिवन है, ये वाला डायग्राम भी हमने समझ लिया। उसके बाद एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल, ये 5 एलिमेंट्स होते हैं, ये भी मैंने तुम्हें बता दिया। उसके बाद मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन मैम, ये सारी चीज़ें भी मैंने तुम्हें वीडियो के अंदर कवर कर दी थी। उसके बाद ये एग्जाम्पल है, ये कुछ MCQ हैं, तुम इजीली कर सकते हो। इस बुक की भी PDF मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और नीचे कमेंट में आंसर कर दूंगा, तो ये खुद से सॉल्व करना, फिर अपना आंसर मिला लेना। उसके बाद आ जाओ सेशन 2 में, वर्बल कम्युनिकेशन हमने पढ़ा था। इसके टाइप्स पढ़े थे, इंटरपर्सनल, रिटन, स्मॉल ग्रुप, पब्लिक। फिर एडवांटेजेस भी देख लिया, डिसएडवांटेजेस भी देख लिया। फिर मास्टरी कैसे कर सकते हैं वो भी हमने पढ़ ली। उसके बाद इसी के कुछ एक्टिविटीज़ और क्वेश्चन गिवन है। फिर सेशन नंबर 3 हमने पढ़ लिया, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसके टाइप्स भी देख लिए थे हमने, गेस्चर, एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेजेस, फेशियल एक्सप्रेशन वगैरह वगैरह, टच, स्पेस, आई कॉन्टैक्ट, पैरा लैंग्वेज। फिर हमने इसका सब टॉपिक भी पढ़ लिया था, विजुअल कम्युनिकेशन, जिसके अंदर हमने ये सारे सिंबल कवर करे थे। इसके बाद इसके अंदर वही MCQs गिवन है। नेक्स्ट सेशन हमारा है कम्युनिकेशन साइकिल और फीडबैक। फीडबैक के बारे में हमने पढ़ लिया कि पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, और ऐसा भी होता है तुम फीडबैक ही ना दो। फिर फीडबैक की डेफिनेशन वगैरह गिवन है। फिर गुड फीडबैक कैसा होना चाहिए, स्पेसिफिक भी पढ़ लिया हमने, टाइमली, पोलाइट। फिर इंपॉर्टेंस भी हमने देख ली क्या क्या करता है। उसके बाद अगेन MCQ गिवन है फीडबैक से रिलेटेड। फिर आ जाओ सेशन नंबर 5 में, बैरियर्स भी हमने पढ़ लिया, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के क्या क्या होते हैं। फिजिकल बैरियर्स हमने देख लिए, हमने लिंग्विस्टिक बैरियर्स भी कवर कर ली। उसके बाद इंटरपर्सनल भी देख लिया था, ऑर्गेनाइजेशनल भी देख लिया था, और लास्ट में हमने कौन सा पढ़ा था? कल्चरल। उसके बाद अगेन MCQs। फिर ये सेशन नंबर 6, यहाँ से तुम्हारी इंग्लिश वाली चीज़ें स्टार्ट हो रही है। सबसे पहला है कैपिटलाइजेशन, कहाँ कहाँ तुम्हें करना चाहिए, ये मैंने तुम्हें पढ़ा दिया। सबसे पहले टाइटल्स के साथ, फिर आई वर्ड यूज़ कर रहे हो, नाम यूज़ कर रहे हो किसी का, या जब भी सेंटेंस स्टार्ट होता है तब तुम कैपिटल लेटर यूज़ करते हो। फिर पंक्चुएशन है तुम्हारे, फुल स्टॉप कब यूज़ करते हो तुम, कॉमा कब यूज़ करते हो, क्वेश्चन मार्क कब यूज़ करते हो, एक्सक्लेमेटरी साइन कब यूज़ करते हो, फिर अपॉस्ट्रॉफी साइन कब यूज़ करते हो। और पार्ट्स ऑफ स्पीच फिर हमने देखा, नाउन क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, फिर वर्ब क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है। तो इन्हीं के बारे में ये लिखा है, ये तो तुम्हें आता ही होगा। फिर सपोर्टिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो मेन पार्ट्स ऑफ स्पीच थे उनको सपोर्ट करने के लिए क्या क्या होता है, आर्टिकल्स, ए एंड द, फिर कंजंक्शंस, एंड, बट वगैरह, फिर प्रपोजिशंस, इसके अंदर आता है इन, ऑन, अंडर, फिर इंटरजेक्शन, जैसे वाव हो गया, ओ नो, कोई भी चीज़ें तुम्हें एक्सप्रेस करनी हो तो इंटरजेक्शन कैटेगरी में आती है। तो यार ये सब बचपन की चीज़ें हैं, पढ़ लेना, एक बार रीड कर लेना, आराम से तुम्हें समझ आ जाएगी। फिर वही एक्टिविटीज़ गिवन है और फिर MCQ। इसके बाद तुम्हारा लास्ट की राइटिंग स्किल्स, तुम कैसे इंप्रूव कर सकते हो। सेंटेंस के क्या क्या पार्ट्स होते हैं तुमने पढ़ा ही होगा, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट किसके बारे में बात हो रही है, वर्ब कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा है, ऑब्जेक्ट किस चीज़ के ऊपर बात हो रही है। फिर ऑब्जेक्ट के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे वर्ब, फिर वर्ब प्लस वर्ड, फिर वर्ब प्लस बाय, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फिर सेंटेंसेस के भी टाइप होते हैं, तुमने पढ़ा होगा एक्टिव और पैसिव सेंटेंस। तो यार डायरेक्ट सेंटेंस हो गया, राधा इज रीडिंग बुक, राधा बुक पढ़ रही है। इसी का पैसिव फॉर्म हो गया, अब बुक इज बीइंग रेड बाय राधा, बुक किसके द्वारा पढ़ी जा रही है, राधा के द्वारा।
तो ये तो हो गया एक्टिव, ये हो गया पैसिव। इन दोनों के बीच में कुछ एग्जांपल्स गिवन है, पढ़ लेना। फिर सेंटेंस के टाइप्स गिवन है तुम्हारे पास। सबसे पहले स्टेटमेंट या फिर नॉर्मल, फिर आ जाता है क्वेश्चंस कर रहे हो तुम, फिर आ जाता है तुम इमोशन या फिर रिएक्शन कुछ अपना एक्सप्रेस कर रहे हो, फिर किसी सेंटेंस का ऑर्डर हो गया। नेक्स्ट आता है हमारे पास पैराग्राफ। जब तुम बहुत सारी लाइंस एक साथ लिखते हो उसे हमें क्या बोलते हैं, पैराग्राफ। तो यही छोटी मोटी चीज़ें गिवन है। इसके बाद एक्टिविटीज़ और तुम्हारे एमसीक्यूज। तो इसी के साथ तुम्हारा चैप्टर फिनिश होता है क्लास 10th का एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। So thank you guys for watching. See you in the upcoming lectures.